आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए हम लोग के सामने अवकल समीकरण का प्रश्न है। हम लोग का पहला अवकल समीकरण दे दिया है पहला प्रश्न में, और उसका हम लोग को क्या निकालना है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि निकालनी है और उसका घात निकालना है। उसी प्रकार दूसरा अवकल समीकरण का भी निकालना है। चलिए सबसे पहले, और ये भी बताना है कि अवकल समीकरण रैखिक है या रैखिक। कोटि और घात के साथ हम लोग को ये भी बताना है कि हमारा अवकल समीकरण जो है वो रैखिक है या रैखिक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोटि किसको कहते हैं। कोटि किसको कहते हैं कि किसी अवकल समीकरण में शामिल आश्रित चर का स्वतंत्र चर को के सापेक्ष उच्चतम अवकलज की कोटि को हम लोग अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। यानी कि हम, चलिए सबसे पहले हम लोग कोटि के बारे में जान लेते हैं। तो कोटि क्या होता है हम लोग का, कि किसी भी अवकल समीकरण में आश्रित चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष में उच्चतम कोटि का अवकलज। ठीक है, तो और हम लोग जान लेते हैं उच्चतम कोटि का अवकलज ही अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। और हम लोग जान लेते हैं कि घात किसको कहते हैं। तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसके घात को उच्चतम कोटि के अवकलज के घात को हम लोग कलज के घात को अवकल समीकरण का घात कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न में चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का क्या था, d3y बाय dx घन प्लस x का वर्ग। यहाँ पे क्या है, d2y बाय dx का वर्ग उसका घन, और क्या दिया हुआ ऊपर में, कुछ नहीं है, बराबर 0। ये हम लोग का पहला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इस अवकल समीकरण में कि यहाँ पे जो ये इसको 3 बार अवकलन किया गया है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कोटि क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बार 3 बार किया गया है अवकलन, और कोटि 3 हो गया। और इसका घात कितना है, घात यहाँ पर कितना है, 1 है, तो लिख देंगे कि घात इसका कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अब का अगला प्रश्न हम लोग का ये है कि d2y बाय dx का वर्ग जोड़ 5x dy बटा dx का वर्ग माइनस 6y बराबर log x, ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं घात, कोटि और घात। कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि किसको कहते हैं हम लोग कि आश्रित चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष में उच्चतम कोटि का अवकलज। तो इसमें आश्रित चर क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया, और स्वतंत्र चर क्या हो गया हम लोग का x हो गया। तो इसके सापेक्ष में हम लोग का उच्चतम कोटि कौन सा है, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बार किसको अवकलज किया गया है। इसको हम लोग को देख रहे हैं कि इस पूरे अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा बड़ा अवकलज 2 बार किया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कोटि कितना है, यहाँ 2 है, और इसका घात कितना है, 1 है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग को पूछा है जैसा कि रैखिक है या अरैखिक है। तो रैखिक अरैखिक हम लोग कैसे जानते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग का y का कितना है, y का घात कितना है, 1 है। यहाँ पर y का घात यहाँ पर 1 है, और इसमें y का घात कितना है, इसमें y का घात 1 है। तो यहाँ पर जब y का घात 1 होता है पूरे अवकल समीकरण में, तो हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि वो रैखिक है। यानी कि हम लोग को जो पहला प्रश्न है, वो जो पहला अवकल समीकरण है वो हम लोग का रैखिक है। और चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर y का घात कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर y का घात कितना है, यहाँ पर तो y का घात 2 है। तो हम लोग इससे बोलेंगे कि y का घात एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, यानी कि y का घात 1 नहीं है हर जगह, यानी कि
y का घात हर जगह एक नहीं है, तो हम लोग का जो दूसरा अवकल समीकरण जो दिया हुआ है ये वो रैखिक नहीं है, यानी कि उसको बोलेंगे क्या, वह अरैखिक है। ये हम लोग का आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।